मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने तीन ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ, तीन ऐसे हालात रखने वाला हूँ, ऐसी सिचुएशन रखने वाला हूँ कि इंसान अगर इन तीन सिचुएशंस के अंदर मुब्तला है तो उसको चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना मुहासबा करे और अपने आप को बदलने की कोशिश करे। वो तीन समझो परेशानी है, अजीब व गरीब परेशानी है, और ऐसी परेशानी है कि वो परेशानी आपको जहन्नम के गड्ढे में ले जा करके डाल देंगी, बल्कि अल्लाह का अजाब है वो बंदे के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा अलामत उसकी तीन चीज़ें हैं, वो तीन अलामत, तीन निशानियां मैं आपके सामने पेश करूंगा। मेरे भाइयों, एक चीज़ तो ये समझ ले आप कि पिछली उम्मतों में जिस तरीके से अल्लाह ताला अजाब नाजिल करता था, किसी को डुबा करके पानी के अंदर अल्लाह ताला ख़त्म कर दिया करता था, कईयों के चेहरे को अल्लाह ताला तब्दील कर देता था, खिंजीर बना देता था, या बंदर की शक्ल उनकी बना दिया करता था अल्लाह पाक। तो खून का अजाब किसी के यहाँ पर आया, किसी के यहाँ जो है आसमान से पत्थरों के अल्लाह ताला ने बारिश करके उनको हलाक कर दिया, किसी को धंसा दिया ज़मीन में। ये अल्लाह ताला के जो नाफरमान होते थे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते थे, इनकार करते थे और अपने जराइम पर डटे होते थे, तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब नाजिल करके उनको ख़त्म कर दिया करता था। लेकिन इस उम्मत के अंदर ये मामला नहीं है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला इस तरीके से अजाब कभी नाजिल नहीं करता कि किसी को धंसा कर अल्लाह ख़त्म कर दे, या शक्लों को बदल दे, या अल्लाह ताला किसी किस्म से आसमान से पत्थर या आग बरसा कर उनको ख़त्म कर दे। ये पिछली उम्मतों की बात थी। इस उम्मत के अंदर ऐसा नहीं है। इस उम्मत में अल्लाह ताला रूहानी अजाब अपना डालता है, और वो रूहानी अजाब क्या है तो उलमा फरमाते हैं दिल का उलट जाना। अब ये दिल का उलट जाना क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने पेश करूं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह उनके दिलों को उलट देता है और उनकी आंखों को फेर देता है। दिल का उलट जाना यानी दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हट जाए, दिल गुनाहों पर डट जाए, दिल बुराइयों के अंदर चला जाए। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तकवा हाउना, तकवा तो यहाँ है, तकवा इधर है। ये अगर गुनाहों की वजह से, गुनाहों की धब्बे की वजह से काला 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 होता जा रहा है और बंदा गुनाहों पर डटा है, तो ऐसे शख्स के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलट देता है। तीन अलामत है दिल के उलट जाने के। उलमा फरमाते हैं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तीन अलामत उसकी बताते हैं। नंबर एक, मौत से इबरत न लेना। एक जगह मैयत हो गई, हम वहां पर गए और हमारे दिल पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हुआ। कब्रिस्तान के करीब से हम गुजरे और हमारे दिल पर कोई असर नहीं हुआ। हम उससे इबरत नहीं पकड़ रहे कि कल तक जो लोग हमारे बीच थे, आज वो कब्र की ज़ीनत बने हुए हैं, कब्र के अंदर इबरत बने हुए हैं। कल तक जो हमसे बात किया करता था और आज अभी उसका इंतकाल हुआ, तो कल तक जो बात किया करता था वो बात नहीं कर पा। जबान तो है, बात नहीं कर सकता, आंख तो है, देख नहीं सकता, हाथ तो है, पकड़ नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत के घाट उसको उतार दिया। यही तो मौत है कि इंसान का जिस्म से रूह का ताल्लुक टूट जाता है, इंसान का सब कुछ खत्म है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। जिस्म होने के बावजूद वो चल नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो पकड़ नहीं सकता, इसलिए कि रब्बे ताला का हुक्म है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और हमारे असलाफ फरमाते हैं कि जिसके दिल पर मौत असर न करे, जो मौत से इबरत न पकड़ ले, कितनी घंटों घंटों की तकरीरें उसके सामने की जाए, उसके दिल पर कोई असर नहीं होने वाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक जनाजे में शरीक हुए, तो अभी कब्र उनकी खुद रही थी, उनका जनाजा रखा गया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तरफ मुंह करके बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ज़मीन को कुरेद रहे थे, और सहाबा भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, सिर्फ कहा, मौत की तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। हुजूर अलैहिस्सलाम का जुमला था, तैयारी करो इसकी। एक दिन
एक सहाबी रो रहे थे कब्र के पास बैठ करके। तो किसी ने कहा इतना क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के ज़बान से सुना कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर बंदा इससे पार हो गया वो पार हो गया, अगर इसमें फंस गया वो फंस गया, फिर उसके लिए कुछ नहीं है। तो मौत से जो बंदा इबरत ना पकड़े, मौत देख कर, लाश देख कर जो बंदा अपने आप को न बदले, समझ लो कि उसका दिल अल्लाह ने उलट कर रख दिया है। और ये अजाब है उसके ऊपर कि अल्लाह ने उसके ऊपर ये अजाब नाजिल किया कि उसके दिल को उलट कर रख दिया। आंखें है देख नहीं सकता, कान है हक सुन नहीं सकता, दिल है हक को पहचान नहीं सकता, दिल अगर उलट जाए। दूसरी अलामत वो बयान करते हैं कि इताअत में लज्जत करना पाना। अल्लाह का हुक्म है हराम से बचो, उसको तकलीफ महसूस होती है, आर महसूस होती है। अल्लाह का हुक्म है नमाजें पढ़ो, उसको बोझ महसूस होती है। सजदे में मजा नहीं आता, कयाम में लज्जत महसूस नहीं होती। यानी समझ लो अगर वो इताअत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम में उसको आर महसूस होती है, लज्जत महसूस नहीं होती, समझ लो दिल उलट गया है उसका। अल्लाह ने दिल उलट कर रख दिया है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इताअत में लज्जत उस वक्त पैदा होती है जब बंदा मोहब्बत करता है अपने रब से, प्यार करता है अपने रब से, और दुनिया उसको फानी, ये पता लग गया कि दुनिया फानी है तो दुनिया से बेरगबत हो जाता है, दुनिया में फिर उसको लज्जत नहीं महसूस। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं दुनिया सरसब्ज़ और शादाब है, ये बड़ी मीठी एक फल की तरह कि बंदा फल खाता है, उसका जायका उसे महसूस होता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो जायका ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से दुनिया का मामला है, इंसान को बड़ी लजीज लगती है, बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन फ़ानी है, फ़ना ख़त्म होने वाली है, दुनिया ने ख़त्म होना है। तो मेरे भाइयों, अगर वो इताअत में लज्जत महसूस नहीं करता, समझ दो दिल उलट गया। तीसरी चीज़, गुनाह करने से डरता नहीं है। अब बंदा गुनाह करने से कब डरेगा? जब गुनाह को गुनाह समझेगा, तब उसको इस बात का इल्म होगा कि गुनाह है। आज का बड़ा अलमिया तो यह है कि लोग गुनाह को गुनाह ही कहाँ समझते हैं, फैशन समझते हैं। गुनाह को कहाँ गुनाह समझा जा रहा है? चार लोग बैठ गए, गीबत शुरू है, किसको पता है कि गुनाह हो रहा है? यहाँ पर किसी की चुगली की जा रही है, किसको पता है गुनाह ही है? गाली दी जा रही है, मजाक में गाली, हंसते हंसते गाली, चलते चलते गाली। गालियां तो इतनी आम है कि आजकल दोस्त को पुकारा भी गाली से जाता है, और ये मोहब्बत बन गई है आज। यानी गाली से किसी को पुकारना मोहब्बत की अलामत है कि भाई इनमें बड़ी जिगरी दोस्ती है। ये कौन सा जो है मिजाज और ये कौन सा रवैया हम लेकर के आगे हमारी सोसाइटी में पता नहीं है। इतनी गंदी गंदी गालियां, घरों में गालियां है, बच्चे को गाली से पुकारा जा रहा है, माँ को गाली दी जा रही, गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है इसको। जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पेश किया जाता है, उनकी तरफ मंसूब है कि जो एक गाली देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कब्र में एक बिच्छू पैदा करेगा, और वो बिच्छू गधे की पीठ जितना बड़ा होगा, और वो जब किसी को एक मर्तबा धसेगा वो 70 फीट ज़मीन में धस जाएगा, फिर वो धसेगा, फिर वो धसेगा, इस तरीके से धसता रहेगा। लेकिन गाली को हमारे गुनाह नहीं समझा जाता, गीबत को गुनाह नहीं समझा जाता। तो जो गुनाह से न डरे, समझ लो उसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल उलट कर रख दिया। और इन तीनों सिचुएशन से, इन तीनों परेशानियों से निकलना एक मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिक्र करे अल्लाह का, जितना बन सके अल्लाह का जिक्र करे, जितना हो सके इस्तग़फ़ार की कसरत करे, और अपने दिल को पाक करे। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत, नेकियों के जरिए से वो इन सिचुएशन से बाहर निकले, इन हालात से बाहर निकले, अपने आप को पाक करे, अपने दिल को पाक करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआ करे कि मौला तू खुफिया तदबीर से हमारी हिफाजत कर, मौला इन हालात से हमें निकाल दे, हमारे दिल को पाक कर दे। तब जाकर इंसान कामयाब होगा, और कामयाबी व कामरानी से हमकिनार होगा।